नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं सिटी लाइट। नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिजॉर्ट में शनिवार को सीएम साय ने सुशासन तिहार में 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा दिया। इन नवाचारों का शुभारंभ करते हुए सीएम साय ने कहा कि पंजीयन के लिए 10 नए नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का काम भी तत्काल होगा। ये भी कहा कि ऑफलाइन व्यवस्था को बंद ऑनलाइन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। ओपी चौधरी ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री को शून्य करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक को दे दिया गया है। पारिवारिक दान, हक, त्याग और बंटवारे पर पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपए कर दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। सुगम ऐप के जरिए 2 लाख से अधिक संपत्तियों की जियो टैगिंग सुनिश्चित कर ली गई है। डिजिटल प्रमाण पत्र आप कह सकते हैं इन्हें मिला था और उनकी एक फिजिकल कॉपी का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। पहले भूमि रजिस्ट्री के बाद बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, तब कहीं नामांतरण हो पाता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। कई तरह की जो बदमाशी होती थी, फर्जी रजिस्ट्री हो जाते थे, वो सारे चीज़ में रोक लगता था। और इसमें 10 बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आम जनता को बड़ा लाभ होगा। और ये वास्तविक अर्थों में गति जो हमारे बजट का थीम है, जिसका पहला वर्ड गवर्नेंस है और तीसरा वर्ड टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के थीम की दृष्टि से अद्भुत संगम है। अब आधार ऑथेंटिकेशन के कारण फर्जी रजिस्ट्री में बहुत तेज़ी से कमी लाने की दिशा में काम हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को सिविल लाइन स्थित अपने निवास दफ्तर में स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। ये भी कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हों और उन्हें घर के आसपास ही अच्छा इलाज मिले। एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन शनिवार को नवा रायपुर के सेक्टर 22 में सीएम साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री ओपी चौधरी ने किया। ये डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ये परियोजना पूरी तरह से एआई सेवाओं के लिए समर्पित रहेगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर 150 मेगावाट तक इसका विस्तार किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश संभावित है। रैक बैंक कंपनी के द्वारा एआई डाटा सेंटर पार्क, जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान भोपाल रेल मंडल के डीआरएम, विदिशा प्रभारी लखन पटेल, विधायक मुकेश टंडन, विदिशा कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जनमन योजना के तहत जो बनने जाने वाले आवास के लिए 1308 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। इधर योजनाओं से लाभान्वित होने वाले 1640 हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया गया। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गरीब को पक्की छत मिले, ये हमारा लक्ष्य है, पीएम मोदी का संकल्प है। विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए या जनता की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। आज रेलवे स्टेशन पे जो काम चल रहा है देख के मुझे भी अच्छा लगा। विकसित भारत के लिए बाकी सारे कदम उठाए जाते रहेंगे। जबलपुर में स्थित एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में अब ऋषि सुश्रुत के नाम से जानी जाएगी। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज दूसरे दीक्षांत समारोह में एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने यूनिवर्सिटी का नाम
ऋषि सुश्रुत के नाम पर रखने की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी कर दिखा देने वाले ऋषि सुश्रुत जैसा चिकित्सक यानी डॉक्टर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस दौरान डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी इसमें शामिल हुए। निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय आज मेरे को एक घोषणा भी करना है, मैं शुरुआत में ही वो घोषणा कर देता हूँ। हमारे ज्ञान परंपरा के गौरव प्राचीन भारत के महान चिकित्सा से एवं शल्य चिकित्सक आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता ऋषि सुश्रुत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा करता। महामहिम के आभारी हैं तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पुरातन से जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है उनके नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी का नामकरण किया है, जो कि बच्चों को प्रेरणा देगा, आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान के बारे में हमेशा स्मरण दिलाता रहेगा। राजनांदगांव में ओसवाल लाइन निवासी हिमांशु साहू ने कांग्रेस नेता ब्रजेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक उन्हें ब्रजेश को 4 से 5 लाख रुपए उनसे देने हैं, जिसके लिए उन्होंने 2-3 महीने की मोहलत मांगी थी, लेकिन ब्रजेश ने उनके साथ मारपीट की, गाड़ी 26,000 रुपये और अंगूठी भी छीन ली। पत्नी के साथ उनकी पत्नी जब पुलिस के साथ वहां पहुंची तब उनकी जान बची। हिमांशु ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। भिलाई से आया और 10 गुंडे साथ में लेके आया था और गठला में मेरे को पकड़ के मेरी गाड़ी को छीन लिया। मेरे पास में 26,000 रुपये रखा हुआ था, उसको भी छीन लिया और मेरे पास में अंगूठी पहना हुआ था, ये अंगूठी की निशान है, यहाँ से अंगूठी को भी उसने निकाल लिया। उनके बताए हुए आवेदन और जिस स्थिति में शिकायत करने के बाद में हमारी टीम पहुंची थी उसमें थोड़ा विरोधाभास है, उस पर जांच की जा रही है, उसके बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भोपाल में इस बार गांधी मेडिकल कॉलेज में जुड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके साथ गायनी विभाग और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद रहे। इनकी नाराज़गी की वजह डॉक्टर अरुणा कुमार को डीएमई बताया जा रहा है। हाल ही में उनकी नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है, जिसमें उन्हें डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन यानी डीएमई पद की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही आदेश सार्वजनिक हुआ, मेडिकल सेक्टर में विरोध शुरू हो गया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन तक इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए। चेतावनी दी गई, 24 घंटे में अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रीवा शहर भर में इन दिनों फायर सेफ्टी के नियमों की धज्जियां उड़ा जा रही हैं। शहर में बनी प्रमुख बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रमुख बिल्डिंग में कोई एग्जिट पॉइंट बनाए नहीं गए हैं और ना ही फायर सेफ्टी के कोई इक्विपमेंट लगे हैं, जबकि इस बिल्डिंग में सैकड़ों कोचिंग संस्थान खोलने से काफ़ी भीड़ रहती है। रीवा शहर की शान कहे जाने वाली शिल्पा प्लाजा में सबसे ज़्यादा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसी बिल्डिंग में बने लोकायुक्त दफ्तर में आगजनी की घटना हो चुकी है, लेकिन फिर भी निगम कोई कार्रवाई नहीं करता। जिनको कंपलसरी लेनी है फायर सेफ्टी, फायर एनओसी लेनी है, इन लोगों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था कि ये फायर एनओसी खुद से ले ले। अगर उसके बाद अगर वो नहीं लेते हैं फायर एनओसी तो उसमें फाइन के प्रावधान है, जिसके लिए नोटिसेस हमने बहुत सारे संस्थानों को दी गई है। उज्जैन में ई-केवाईसी की आड़ में 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया। निजी कंपनी के कर्मचारी ने क्राइम मूवी देखकर ठगी का तरीका सीखा और केवाईसी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया। जांच अधिकारी अमित परिहार ने बताया कि आरोपी ने कार्ड धारकों से उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने OTP भी हासिल कर ली। कार्ड की लिमिट के मुताबिक भारी रकम निकाल ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नाम पे ये
OTP लेता था, कार्ड की डिटेल डालता था और उनका ट्रांजैक्शन कर लेता था। जब वो उनका ट्रांजैक्शन हो जाता था, उनका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता था, तब उनको पता चलता था। जब तक वो ट्रांजैक्शन हो चुके होते थे और क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी के हिसाब से विक्टिम को वो पैसा भरना है, तो विक्टिम का जो लॉस हुआ है अभी तक इसमें रिकवरी नहीं हुई है इनके पास से। पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी ने भारतीय सेना को सरहद पर एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। सरहद पर बढ़ते तनाव का असर सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रीज में दिखने लगा है। रक्षा मंत्रालय की MIL यानी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा आदेश दिया है। इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही जो कर्मचारी अधिकारी छुट्टियों पर थे उन्हें काम पर वापस बुला लिया गया है। आदेश के मुताबिक केवल इमरजेंसी होने पर ही किसी कर्मचारी को स्पेशल परमिशन पर अधिकतम 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में सेना के लिए गोला बारूद और हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो युद्ध स्तर पर तैयार किया जा सके। एक आदेश किया गया जिसके तहत कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। हमने जब इस विषय पर प्रशासन से बात की तो प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्पादन की अधिकता को देखते हुए और छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। उज्जैन के रोमित चंचलानी का पार्थिव शरीर 6 दिन बाद भारत लाया गया। दरअसल रोमित दुबई में पढ़ाई और बिजनेस कर रहा था। 27 अप्रैल को क्रिकेट खेलते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया। रोमित के दोस्तों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। रोमित के माता पिता शहर के गोवर्धन धाम में रहते हैं। यहाँ शव पहुँचने पर रिश्तेदारों ने उसे श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। जिस संडे भी खेलने जा रहा था पर इसकी मम्मी ने मना किया कि बेटा आज नहीं जा, अमावस का दिन है, पर वो नहीं माना, खेलने गया और फिर खेलते खेलते उसको चेस्ट पेन हुआ और वहाँ वो गिर गया। हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं और खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो कम से कम हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से उनकी बॉडी को सही सलामत और बिना खर्चे के भारत सरकार उनको भारत में लाने के लिए उस तरह की व्यवस्था करे। उसको कोरोना हुआ था पहले, थोड़ा अभी कोलेस्ट्रॉल भी इसका थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो अब इसका मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के इंदौर से और उसको मैंने भेजा था, तो फिर वहां से भी इसने रिपोर्ट करवाई तो सब नॉर्मल ही था। डिंडौरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बहू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में फरियादी ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। घर में पाया कि घर की बड़ी बहू, इसका नाम प्रिया तिवारी है, उसने अपने दोस्त आसिफ खान इसका नाम है, उसके साथ मिलकर इस पूरे चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती हुई थी। इस मामले में 16,26,000 रुपए के जेवर समेत 1 लाख रुपए नगद बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फर्दर पूछताछ जब की गई बारीकी से तो पता चला कि इसमें जो है आसिफ खान और बहू ने मिलके चोरी पूरी रची थी और जो उसके बाद में उनकी ही निशानदेही पे जबलपुर विक्रमपुर से हम लोगों ने जब्ती पूरी करी है, जिसमें कि 17,26,000 प्लस अमाउंट की तो जब्ती है। और इसमें पूरी कोतवाली जो टीम है उसकी काफ़ी सराहनीय भूमिका रही और पूरा जो केस है वो क्लोज किया गया। मुरैना में व्यापारी से 6,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने 6,50,000 रुपए व्यापारी से लूट लिए। व्यापारी की आंखों में पहले मिर्ची डालकर उसे परेशान किया गया। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लाखों की लूट की गई है। एक व्यापारी से मुरैना में लूट हुई है। 6,50,000 रुपए उसकी आंखों में मिर्च डालकर लूट लिए गए। नारायणपुर में आईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। रायनार इंडिया गेट के बीच आईडी प्लांट करने की फिराक में थे। ओरछा नक्सली वारदात में भी ये दोनों शामिल थे।
आईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। डीआरजी, आईटीबीपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बताई जा रही है। 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही जिंदा आईडी भी इनके पास से बरामद किया गया, जिसे सुरक्षा जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। पिछले वक्त में भी कुछ नक्सली वारदातों में सभी शामिल थे और इस आईडी को जो इनके पास से जिंदा बरामद किया गया था उसे भी डिफ्यूज कर दिया गया है। हौसला और जज्बा हो तो पूरी दुनिया कदमों से नापी जा सकती है। इस कथन को कटनी के हरदुआ कला गांव के निवासी रुद्र पटेल ने साबित कर दिया। रुद्र अब तक स्केटिंग पर सनातन धर्म और गौ रक्षा का संदेश लेकर 8 राज्यों की 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है। रुद्र की यात्रा 9 अगस्त को कटनी से शुरू हुई थी। महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के उद्देश्य से निकले रुद्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और इसी बीच वो शुक्रवार को सतना पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उसका ज़बरदस्त स्वागत किया और चित्रकूट होते हुए केदारनाथ की तरफ वो आगे बढ़ चुका है। कटनी जिला मध्य प्रदेश से संपूर्ण भारत की यात्रा अपनी स्केटिंग से कर रहा हूँ और मेरा यात्रा का उद्देश्य है गौ रक्षा और अपने सनातन धर्म के लिए है। अभी तक मैं 8 स्टेट घूम चुका हूँ। नाइट में स्टे मंदिरों में करता हूँ, किसी भी के घर के बाहर मतलब अपना बिस्तर लगा के वहीं सो जाता हूँ। तो कभी कभी जंगलों में, ऐसे ही जंगलों में नहीं मिल पाती जगह। धार के पीथमपुर में करीब 300 मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल समय पर वेतन न मिलने, 2 साल का पीएफ जमा नहीं होने से नाराज फ्लेक्सी टफ इंटरनेशनल कंपनी के कर्मचारी 13 किलोमीटर पैदल चलकर श्रम कार्यालय पहुंचे। दफ्तर पर ताला लगा देख वो और गुस्सा हो गए, नारेबाजी करने लगे। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंची, समझाइश उन्हें दी गई। हम फ्लेक्सी टफ कंपनी से आए 3 नंबर से। सर हमारा पीएफ टाइम से नहीं डालते हैं, बोल बोल के परेशान हो गए। 3 साल हो गए और पेमेंट भी 3-3 महीने में डालते हैं और बोलने जाते तो बोलते आपका हिसाब कर देंगे। हमसे अभी बोल रहे थे कि हवाबाजी करने आए हो यहाँ पे। हवाबाजी क्या होती है हमको तो पता नहीं। हम तो काम अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा मांगने में हमको क्या डर रहेगा। 2 साल से सुविधा, 3 साल हो गए हमको पीएफ ही नहीं डाल दिया बिल्कुल। 2 महीना का पेमेंट बाकी है, तीसरा महीना चालू होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं आता है। बोले 5 तारीख को डालेंगे, 10 तारीख को। अब एक बात बताओ कि कंपनी का वर्कर कहाँ जाएगा? अब बाहर के लोग हैं यहाँ पर तो वो क्या खाएंगे 2 महीने में? जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं तहसीलदार जी, उनके साथ बात की है और उनसे समय मांगा है और उस समय के अनुसार हम प्रयास करेंगे कि जो लेबर को बताया है उसमें हम सही साबित हों। कंपनी और उनके बीच में मध्यस्थता कराते हुए उनको बताया है कि कंपनी ने उनकी सारी मांगों को पूरा करने के लिए एक समय मांगा है और उसको मानकर कंपनी मजदूर अभी यहाँ से चले गए। गुना में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ वक्फ बोर्ड सुधारों पर विशेष संगोष्ठी की बैठक की। इसमें वक्फ संशोधन कानून को लेकर जानकारी दी गई। कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में जो 80% वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसमें भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और दुरुपयोग की सद में आ चुकी हैं, जिसकी जानकारी आम जनता, मुस्लिम समाज को नहीं है और इसी विसंगतियों से दूर रखने के लिए ये जो कानून है ये लाया गया है। इसमें मुस्लिम समाज के भी बंधु रहेंगे, 10 बंधु उसमें वो भी रहेंगे और इसमें तो भ्रांतियाँ बरसों से बनी हुई थी। 2013 में 2014 के चुनाव के पहले वक्फ बोर्ड में जिस तरह से संशोधन किए गए, यही था। हाँ, तो यही तो था भी, उसको नहीं कर सकते थे। अब इसमें जो है ना, वक्फ की संपत्तियों पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सरकारी संपत्तियाँ जो सरकारी संपत्तियां सार्वजनिक महत्व की हैं, इसमें मुस्लिम समाज के भी बंधु रहेंगे,
10 बंधु उसमें वो भी रहेंगे। और इसमें जो भ्रांतियाँ बरसों से बनी हुई थी, 2013 में 2014 के चुनाव के पहले वक्फ बोर्ड में जिस तरह से संशोधन किए गए, यही था। हाँ, तो यही तो था भी, उसको नहीं कर सकते थे। अब इसमें जो है ना, वक्फ की संपत्तियों पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सरकारी संपत्तियां 2013 में लाया गया था, उसमें जो बहुत सारी गलतियां की गई थी, उन गलतियों को ठीक करने की दृष्टि से वक्फ बिल संशोधन 2025 लाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिससे हमारे मुस्लिम समाज के गरीब मुस्लिमों को, हमारी बहनों को, हमारी विधवा बहनों को, तलाकशुदा बहनों को, अनाथों को, उनको न्याय मिल सके। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद को लेकर उमा भारती ने कहा कि आज हाईटेक जमाना है, लड़का कौन है उसे लड़की को पता करने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लग सकता। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी है। नहीं, मुझे लगता है कि आज का हाईटेक जमाना है, लड़की 5 मिनट में पता लगा सकती है कि लड़का कौन है। इसमें कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। जो चीज़ें कानून व्यवस्था के दायरे में आएंगी, वहाँ कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। बाकी समाज के लोगों को अपने बच्चे बच्चियों को संभालना चाहिए, बाकी कानून व्यवस्था इसमें अपना काम करेगी। और जो माता पिता हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि बच्चों को बच्चियों को क्या समझाना है। लेकिन जातिगत जनगणना देश के लिए एक प्रकार से ज़रूरी है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी अनदेखी हो रही है। आपको पता है हम अयोध्या में हार गए क्योंकि हमने वहाँ इस बात की अनदेखी कर दी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो उनने बीजेपी को वोट नहीं दिए, जबकि वो राम के भक्त थे, लेकिन बीजेपी के भक्त नहीं थे। तो जातिगत गणना से एक लाभ हो जाएगा कि आपकी समझ में ये तो आ जाएगा किसकी संख्या कितनी है, संख्या बल कितना है, वोट की ताकत कितनी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी नेता विकास मरकाम ने आज पदभार ग्रहण किया। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, टंकराम वर्मा समेत कई सांसद और विधायक यहाँ मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि पूरे प्रदेश में मोर पेड़ अभियान का शुरुआत किया जाएगा। खेतों में मेड़ के ऊपर अर्जुनी कौहा जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। जो वैधराज हैं उनका संवर्धन करना, संरक्षण करना, और जो औषधि पौधे हैं और सुगंधित पौधे हैं, ऐसे औषधि पौधे और सुगंधित पौधों का भी संरक्षण करना, संवर्धन करना, उनको बढ़ाना, उनका खरीद बिक्री, सबका दायित्व तो इस बोर्ड का है। धार में 4 बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सोने चांदी के आभूषण लेकर ये बदमाश भाग गए हैं। दुकान कर्मचारी पर जानलेवा हमला भी किया है। कर्मचारी घायल हो चुका है। दुकान का बड़वानी उसे रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मनावर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ ज्वेलर्स का यह मामला बताया जा रहा है। तो धार के जगन्नाथ ज्वेलर्स में सोने चांदी की दुकान है, जहां पर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और जानलेवा हमला दुकान के कर्मचारी पर किया गया है, जिसकी स्थिति बेहद गंभीर है। बड़वानी उसे रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में पोस्टमार्टम करने वाला युवक ड्रेसिंग करता हुआ पाया गया। IBC 24 के कैमरे में ये लापरवाही कैद हो गई। इस बारे में जब युवक से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि BMO के कहने पर वो ऐसा कर रहा है। BMO के ने इस मामले को लेकर कहा है कि अस्पताल में सालों से ड्रेसर की समस्या बनी हुई है। मजबूरी में युवक से ड्रेसिंग एवं टाँके लगवाए जा रहे हैं। यानी एक जो पोस्टमार्टम करने वाला जो व्यक्ति है वो ड्रेसिंग कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है यहाँ पर, आप अंदाज़ा केवल इस खबर से लगा सकते हैं। गुना जिले के चाचौड़ा इलाके से 16 बंधुआ मजदूर मुक्त कराए जाने के बाद पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आरोपी फरार है।
जो 16 मज़दूरों को मुक्त कराया था उसमें से कुछ मज़दूर मानसिक विक्षिप्त हालत में भी थे और कुछ की हालत भी बहुत ठीक नहीं थी, तो उन सबको मुक्त कराया गया है। और लगभग इसमें टोटल 12 आरोपी हैं और 16 उनसे मज़दूर मुक्त कराए गए। सतना शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। शनिवार दोपहर एक बाइक पर 5 लोग सवार थे। एक बाइक पर 5 लोग बिना किसी रोक टोक के शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे। जब इन्हें पता चला कि कोई इनकी करतूत का वीडियो बना रहा है तो ये अपने हाथों से नंबर प्लेट को ढकने की भी कोशिश करते हैं। तस्वीरें सतना ओवरब्रिज से सर्किट हाउस के जाने वाले रास्ते की है। तो ये तस्वीरें देखिए, एक बाइक पर 5 लोग सवार थे और हैरानी की बात यह है कि चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात थे। उनके सामने से ये बाइक निकल गई। ये घटना न केवल ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी का एक बड़ा उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, निगरानी प्रणाली है, वो कितनी लचर है हमारे देश में और सतना में। ऐसे लापरवाह ड्राइवर खुद की जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, दूसरों की जान को भी ये जोखिम में डाल रहे हैं ऐसी हरकतें कर। एक बाइक में 5-5 लोग सवार हैं। पहलगाम अटैक में धर्म पूछकर गोली मारे जाने वाली वारदात से जबलपुर का एक मुस्लिम युवक इतना हत हो गया कि उसने अपना धर्म ही बदल लिया। रांझी इलाके के मोहम्मद खान ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू सनातन धर्म अपना लिया और राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसने हिंदू अपनी जो प्रेमिका थी उससे शादी भी रचा ली। पेशे से वो टेलर है, जिसका सृष्टि हल्दर नाम की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच युवक का कहना है कि पुलवामा में आतंकियों ने जब लोगों से धर्म पूछकर गोली मारी तो उसने अपना धर्म बदलने का मन बना लिया। मुरैना में रेत माफिया बेखौफ हो चले हैं और इस कदर बेखौफ हैं कि वो अब चंबल नदी के राजघाट पर अवैध खनन कर रहे हैं। एक राहगीर ने जब उनका वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बता दें कि ये राजघाट वही है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2.5 महीने पहले पहुंचे थे। वन विभाग यहां पर्यटन केंद्र चला रहा है। सीएसपी का कहना है कि माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर राजघाट पर अवैध खनन हो रहा है तो वन विभाग और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। वो तो क्या है, भिंड मुरैना में ये जो रेत माफिया है वो संगठित व्यापार करते हैं, इसलिए मतलब वन विभाग के मतलब 1-2 कर्मचारी 4-5 कर्मचारी के बस का नहीं है। वो तो टीम वर्क होना चाहिए और पुलिस बल एसटीएफ के बल के बिना करना तो मतलब कठिन है और चुनौती है। अब तो हम हमारी तरफ से तो मतलब 100% प्रयास किया जाता है और उधर से तो मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं। पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हम लोग निरंतर इन चीजों पर अंकुश लगा रहे हैं और उसका प्रभाव भी है कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और अगर इस तरीके की चीजें हैं तो भविष्य में भी आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। इसे लेकर मध्य प्रदेश मेट्रो ट्रेन के प्रबंध संचालक एस कृष्ण चैतन्य ने ट्रॉली का ट्रायल किया। 11 किलोमीटर के इस ट्रायल में मालवीय नगर चौराहा स्टेशन से सुपर कॉरिडोर तक की दूरी तय की गई। इसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। स्टेशन के निरीक्षण में स्टेशन के दोनों ओर एंटी एग्जिट लिफ्ट, स्केलेटर, कंट्रोल रूम, सिस्टम रूम, टिकटिंग रूम, शेड जैसे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कौन से कैमरा का भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसीपी और एसडीएम की टीम ने निरीक्षण किया है। बैरागढ़ इलाके में गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण एसीपी और एसडीएम ने किया है। छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था और रजिस्टर भी बाकायदा चेक किए गए हैं। तो बैरागढ़ इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में चेकिंग की गई है। बाकायदा किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चल रही है, इसे सब मुआयना करने एसीपी और एसडीएम की टीम वहां पर पहुंची है। बैरागढ़ के गर्ल्स हॉस्टल में निरीक्षण किया गया है।
बाकायदा रजिस्टर भी चेक किए गए। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन किस कदर अलर्ट मोड पर है, इसकी बानगी देखने को मिली। बैरागढ़ इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में चेकिंग के लिए एसडीएम और एसीपी की टीम पहुंची। बाकायदा रजिस्टर भी चेक किए गए, कौन रहते हैं कौन नहीं रहते, कितने कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, तमाम जानकारी इस वक्त प्रशासन की टीम गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर ले रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।